जो तू चाहे। फराज नाम है इसका, दुबई में नौकरी करता है। इन लोगों को बिस्मा बहुत पसंद आई है। मैं बिस्मा से बहुत मोहब्बत करता हूं। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे उन्होंने हमारी बेटी को कौन सा हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ है जो मैं उनकी बेटी ब्याह कर ले आऊं? खबरदार हाशिर, जो तुमने ऐसा सोचा भी। करती हूँ प्यार उससे, बहुत करती हूँ। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। आए मेरा सर गया, आए मेरा सर फट गया। या अल्लाह, मेरा सर को क्या हो गया? क्या हुआ? आए लगता है तुम्हारे सर में बहुत दर्द है, रात भर सोई भी नहीं। आए कैसे सोती? तुम्हारे बेटे ने पटाखा ही ऐसा फोड़ा है। आए मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि हाशिर ये सब कुछ करेगा। क्या कर दिया आशिर ने? हाय वो तुम्हारी भतीजी बिस्मा को पसंद किए बैठा है। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। घर की बच्ची है, तुम जरा सोच लो उसके बारे में। भाई हमें तो हाशिर की खुशी अजीज। अच्छा, तो तुम भी अब बेटे की हाँ में हाँ मिलाओगे? लेकिन कान खोल के सुन लो, अगर वो लड़की इस घर में दुल्हन बन के आई ना, तो मेरी तो इस घर से मैयत ही जाएगी। इतना मुश्किल काम और इतनी जल्दी? हाँ मुझे पता है, तुम तो चाहते ही यही हो कि तुम्हारी जान मुझसे छूट जाए। हाँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी कहा नहीं। खूब समझती हूँ, तुम्हारे दिल की ख्वाहिश तो यही है ना। अच्छा, तो तुम मेरे दिल तक रसाई रखती हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये भी आज इंकिशाफ हो गया, वरना मैं तो यही समझता था कि मेरे दिल तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। तुम मेरे सर की कसम खाओ कि तुम ये सब कुछ नहीं होने दोगे। अरे भाई, मैं कोई पागल हूं क्या जो इतनी छोटी सी बात पे इतनी बड़ी कसम खाऊं? भाई अल्लाह ने अगर उन दोनों का नसीब लिखा है तो मैं कौन होता हूं रुकावट बनने वाला? लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। और ये बात अपनी माँ को भी समझा देना। मुझे पता है हाशिर आपा जी के पास बैठकर यही पटियां पढ़ता रहता है। पूरा यकीन है मुझे कि ये सब कुछ आपा जी ने सिखाया उसे। खुदा के लिए ऐसे तोहमत तो मत लगाओ। अजीब पागल औरत, बेतुकी बातें करती रहती है। बड़ा है माँ का लाडला। या अल्लाह, इस बला को मेरे सर से टाल दे। मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगी। हाय, मेरा कमाऊ पुत शम्मा के पास चला जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या अल्लाह मुझे बचा ले, मेरे से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया, मुझे माफ कर दे या अल्लाह। हाय अलीशा को फोन करूं? हेलो हाशिर, बिस्मा, क्या हो गया? रो क्यों रही हो? मुझे लगता है तुम्हारी मेरी मोहब्बत का एंड हो गया। क्या मतलब? अम्मी ने लड़के वालों को आज शाम को घर पे बुलाया है और अब्बू ने उस फराज के लिए हाँ कर दी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कौन फराज? देखो बिस्मा, मैं तुम्हारे मुंह से किसी और का नाम नहीं सुन सकता। मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ में नहीं आती है। बैठ के मेरे लिए पोजेसिव हो सकते हो लेकिन अपने घर वालों से बात नहीं कर सकते ना तुम? की है मैंने अम्मी से बात रात को। क्या बिस्मा आप इसे? वो भूतनी कुटनी चालाक मक्कार, हमें इससे भी बहू कभी मत बनाइएगा। फल्ला क्यों भी मौत का सामान करने जा रही हैं? अरे मैं कब मान रही हूँ? मानिएगा भी मत, मेरा हाल नहीं देख रही है। वो माँ बेटी मिलके क्या क्या चालें नहीं चलती हैं। तो शुक्र है मैं यहाँ पर हूँ, अगर मैं वहां होती तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। अच्छी तरह जानती हूँ उस शम्मा को भी और उसकी मनहूस बेटी को भी, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम्हारा बाप तो राजी हुए बैठा है और हाशिर तो पहले ही दिल दे बैठा है। अम्मी, मर्दों का क्या है, काट के उल्लू, आप बस अपना उल्लू सीधा करें। हाय, मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? होना क्या है, सबकी मौत होगी और क्या होगा। हाय, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मुझसे लिखवा ले अम्मी, बस आप डट जाएं कि ये वट्टा सट्टा तो करना ही नहीं है। आज यशमीरा को नादर खला को बुलाएं और बात पक्की करें। हाशिर भाई को सिर्फ दिखा दे। ठीक है, मैं ऐसे ही करती हूँ, बस तुम दुआ करती रहना, ठीक है? ये हाशिर भाई को क्या हो गया? इस चुड़ैल बिस्मा में क्या नजर आ गया? बस तुम
यानी उन्होंने इनकार कर दिया? परसों पुरानी रंजिशें उनको दूर इतने आराम से तो नहीं जाती। वैसे तो मैंने भी अम्मी से आज तुम्हारे लिए बात की है। तुम्हारा नाम सुनते उन्होंने भी ऐसे इनकार किया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तुम आपा जी से बात क्यों नहीं करते हो? तुमने देखा नहीं है, अरीशा और अरमान की शादी भी तो उन्होंने ही करवाई है ना जबरदस्ती। उनकी बात तो सब मानते हैं। अगर उनकी करवा सकती तो हमारी नहीं करवा सकती क्या? बल्कि तुम एक काम करो, अभी इसी वक्त कॉल करके बात करो उनसे। मैंने की थी आपा जी से बात, मगर मैं अगर वगर कुछ भी नहीं सुन रही हूँ आशिर। इस सिचुएशन में सिर्फ वो हमारी मदद कर सकते हैं, बाकी किसी से कुछ भी नहीं होना, किसी की बात नहीं सुननी। अरे आपा जी, मैंने आपसे कहा तो था मैं दर्जन से सही करवा लूंगी। आपको तो कुछ नजर भी नहीं आता, रहने दें। अपने आपा जी पे एतबार नहीं है तुम्हें? अरे ऐसी फिटिंग करके दूंगी कि पहनकर खुश हो जाओगी तुम। अरे मेरा बच्चा प्यारी आपा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है, आपकी यही मोहब्बत भरी बातें तो मुझे जिंदा रखती हैं। नहीं मेरी जान, मैं तो बस हर वक्त दुआ करती हूँ कि अल्लाह हाशिर को लंबी जिंदगी दे। कितना ख्याल रखता है हम दोनों का वो। अब देखो ना कितना प्यारा सूट लाया है तुम्हारे लिए। मेरा बच्चा। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ कि जरा नमाज पढ़ाऊँ जल्दी से, उसके बाद आके इसको ठीक करती हूँ, ठीक है? हेलो हाँ मशल, आपा जी कहाँ हैं? आपा जी तो नमाज पढ़ रही हैं। चलो ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे मैं नमाज से फारिग हूँ मेरी बात करा देना उनसे। आपको कोई ज़रूरी बात करनी है उनसे? हाँ बात तो ज़रूरी है। तो आपा जी जैसे ही नमाज पढ़ती हैं मैं आपकी उनसे बात करवा देती हूँ। ठीक है चलो मैं वेट कर रहा हूँ। एक नंबर की स्टूपिड हो तुम। अब किसको कितनी भूख लगी है कैसे पता चलेगा जब तक वो बताएगा नहीं। बस यही इजहार मोहब्बत है। वो हाशिर भा, हाँ बोलो। वो मुझे आपसे कुछ कहना था। कुछ चाहिए मशल? नहीं नहीं, वो मैं दरअसल मैं कह नहीं पा रही हूँ। अच्छा चलो, अगर कुछ चाहिए भी नहीं और कह भी नहीं पा रही तो मैं घर आके बात कर लूँगा, ठीक है? अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बस आपा जी से मेरी बात करा देना, वो जैसे ही फ्री है। या अल्लाह मैं क्या करूं? तू ही मेरी बात उनके दिल में डाल दे। तू ही उनको बता दे कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मेरी दुआ पर तू ही कुन फयाकून कहते। ये क्या कपड़े भिजवाए उसने? बिल्कुल ही आउट ऑफ फैशन। हम ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं और ये देखो क्या भिजवाया उसने, चीथड़े। तौबा। मिलाओ अरमान का नंबर, मैं उससे पूछूं उसकी चहती ने में समझ के क्या रखा हुआ है। अरे अम्मा छोड़े ना, हर दफा अच्छे कपड़े भेजते हैं ना, इस दफा अगर ऐसे बेच भी दिए तो क्या हो गया? छोड़े। क्यों छोड़ूं भाई? अरे हम ऐसे कपड़े पहनती हैं क्या? मैं सब समझती हूँ कौन ये खरीद रहा है और बदले ले रहा है हमसे। ऐसी क्लास दूंगी ना अरमान की, याद रखेगा। नंबर मिलाओ। अम्मा मैं कह रही हूँ नंबर मिलाओ उसका। ठीक है भाई। अरीशा को भी मैं पूछती हूँ, ऐसी खबर लूंगी सारी जिंदगी याद रखेगी। यहाँ 2-2 टके के सेलों से कपड़े पहनती थी और वहां जाकर हमें ऐसे ऐसे मून लाइट और ये पुराने पता नहीं क्या क्या तरक्के हुए कपड़े भेजे। कुटनी। नंबर ऑफ जा रहा है। इधर दे मुझे मनहूस मारे, तुझसे कभी कुछ नहीं होगा। चलिए।
जी आपा जी, अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो, खुश रहो। क्या बात है बेटा, खैरियत है? फोन किया था तुमने? नहीं आपा जी, बिल्कुल खैरियत नहीं है। अम्मी को बिस्मा के बारे में पता चल गया और शमा चची उसका रिश्ता कहीं और करने जा रही हैं। ओहो। आपा जी, मुझे सिर्फ आपसे उम्मीद है, प्लीज मेरी मदद करें। अरे बेटा, क्या कर सकती हूँ मैं, मुझे बताओ तुम। ना उसके माँ बाप राजी है ना तुम्हारे, क्या करूँ? आपा जी, अरमान और अरीशा की दफा भी तो ऐसा ही हुआ था, आपने उनकी भी तो शादी करा दी थी, फिर आप हमारी भी। बेटा उनका मसला कुछ और था। आपा जी, मैं कुछ नहीं जानता, आप प्लीज कुछ करें। अरे बेटा, अरमान ने तो अरीशा को लेके बाहर जाना था ना, इसलिए मैंने ये कदम उठा लिया था। ना अरीशा सामने होगी ना मसले पैदा होंगे। अब अगर फसीहा बिस्मा को बहू बनाकर घर में दाखिल नहीं होने देती, अरे तो फिर क्या करोगे तुम? हाँ, अगर अलग तुम्हारा रहने का इरादा हो तो। नहीं आपा जी, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अकलौता बेटा हूँ उनका, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि उनको बुढ़ापे में अकेला छोड़ के चला जाऊं। अरे बेटा, उबैद तो तैयार है, मगर शमा किसी तौर राजी नहीं हो रही है। अब बताओ मैं क्या करूं? हाँ, तुम्हारे दिमाग में अगर इसका कोई हल ऐसा आ जाए जो दोनों घरों के लिए काबिल कबूल हो बेटा, तो मुझे बता दो, मैं करने को तैयार हूँ। अरे मुझे तो तुम दोनों की खुशी अजीज है, और क्या। चलें आपा जी, ठीक है, मैं कुछ सोच के फिर आपको कॉल करता हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। अल्लाह हाफ़िज़। तुम्हें किसने कहा था कि इतने घटिया थर्ड क्लास कपड़े हमारे लिए भेजो? इससे पहले तो तुमने ऐसे कपड़े कभी नहीं भिजवाए। नहीं अम्मी, मैंने अपनी पसंद से आपको कपड़े खरीद के भेजे हैं। तुमने नहीं खरीदे, तुम्हारी होती सोती ने खरीदे हैं। अरे वही पहनती होगी ऐसी लेटेस्ट फैशन के चीथड़े। आज ही फसिया को ये कपड़े भिजवाऊंगी मैं, और उसे बताऊंगी कि तुम्हारी बेटी ने तोहफा भेजा तुम्हारे लिए। अरे नहीं अम्मी, प्लीज ऐसे ना करें, ऐसी बदमजगी फैलेगी इससे। क्यों ना करूं? अरे तुम्हारी चहीती और उसकी माँ पहनती होंगी ऐसे कपड़े, अब वही पहनेंगी। देखा तुमने, मैंने कहा था ना कि वो ये सब कुछ करेंगी, लेकिन नहीं, तुम चाहते हो कि मैं अपना दिल साफ कर लूं। अब भला मेरी अम्मी को कपड़े भेजने की क्या तुक बनती है? लेकिन जी नहीं, उन्होंने वही सब कुछ करना जिससे मुझे मिर्चें लगे। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि अम्मी ऐसा करेंगी। तुम अपने सारे अंदाजे ठीक कर लो ना, तो बेहतर होगा। और आइंदा अगर तुमने मुझे उनके लिए कुछ खरीदने या भेजने के लिए कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अरीशा, तुम्हें बहुत मुबारक हो, तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई। ये खर्चा तो बचा, आइंदा अरमान भूल कर भी नाम नहीं लेगा। फसिया, तुमने जैसे ही मुझे फोन किया हम तो वैसे ही चले आए, तुमने तो हमें तैयार होने का टाइम भी नहीं दिया। अरे अपना ही घर तो है, तैयारी की क्या जरूरत? वैसे भी मेरी अशमीरा बेटी है इतनी प्यारी। अरे हाशिर बेटा, नाजरा खाला आई हैं, सलाम करो। वालेकुम सलाम बेटे। और ये उनकी बेटी अशमीरा जी। और बैठो बेटा। अच्छा, मैं जरा किचन में थोड़ा काम देख लूं, आप लोग बैठ के बात। तुम ठहरो, मैं और अशमीरा भी तुम्हारे साथ चलते हैं। अरे अशमीरा को रहने दो, तुम मेरे साथ चलो, आओ आजो आजो। सो क्या जॉब करते हैं आप? चलिए मुझसे ही कुछ पूछ लें फिर। किस खुशी में? यूं ही एक दूसरे से बात करने में कोई हर्ज तो नहीं। एक्चुअली मुझे फजूल बातें करने की आदत नहीं है। ओह, खासे संजीदा मिजाज हैं आप। जी, बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया आपने। वैसे इतनी संजीदगी भी अच्छी नहीं होती। अशमीरा, मुझे आपकी राय की जरूरत नहीं है, थैंक यू।
ठीक है ना, सही बन जाएगा। अरे हाशिर कहाँ गया? मुझे क्या मालूम, शायद उन्हें यहाँ बैठना पसंद नहीं आया। अम्मी चले यहाँ से, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। अरे बेटा रुको, मैं उसे समझाऊंगी ना। नहीं अम्मी चले। बेटा शमीरा, नादरा, या अल्लाह, तू तो दिल से निकली हर दुआ कबूल करता है और मेरी दुआ को तो अच्छी तरह जानता है। बस यही दुआ करती हूँ कि जैसे मैं चाहती हूँ वो मेरा नसीब बन जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा आओ। अरे वाह, लग रहा है कुछ बहुत ही मजेदार खाने के लिए बना है। चले मैं भी खाता हूँ आपके साथ। अरे बिस्मिल्लाह करो मेरी जान। किसने बनाया? छुटकी ने। अच्छा। या अल्लाह, कभी कभी तो दिल की मुराद फौरन ही पूरी कर देता है। मैं हाशिर का सोच रही थी और वो कैसे आ गए। कभी इसी तरह मेरी उस दुआ पर भी कुन कहते, जिसके लिए मैंने दिन रात दुआएं की हैं। अरे छुटकी, जी एक कप गर्म चाय तो बना दे यार, थकन से सर में दर्द हो रहा है। अभी लाए। खाओ ना। खाओ। भाई आज हाशिर ने तो मुझे खूब बेइज्जत किया, अशमीरा और उसकी माँ के सामने। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे कहने पर अमल किया था, उनको खाने पर बुलाया, हाशिर घर छोड़कर चला गया। अच्छा अम्मी छोड़े अशमीरा को, मेरी बात सुने। क्यों, अब कौन सा नया शोशा छोड़ना है? अम्मी आपको अपनी बेटी की समझदारी पर ना उसे दाद देनी चाहिए, यूं खफा नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? अच्छा हम यहाँ पे एक काम करें, अगर शमा चाची कपड़े भिजवाए ना तो आप खुशी खुशी रख लीजिएगा। बिस्मा वाले कपड़े मशर को दे दीजिएगा और शमा चाची वाले कपड़े आपा जी को, और उनसे कहिएगा कि अरीशा ने उनके लिए खास तौर पे कपड़े भिजवाए। क्या मतलब? अरे अम्मी उनके लिए तो वो कपड़े बहुत कीमती हैं, जबकि हमारे लिए और शमा चाची के लिए वो कपड़े चीथ रही है। उनको वो कपड़े देने से ना एक नहीं बल्कि दो फायदे होंगे। कौन से फायदे? एक तो अरमान भी खुश हो जाएगा और दूसरा गरीब रिश्तेदारों का हक भी अदा हो जाएगा। तुम वाकई बड़ी तेज हो। अब तुम कुछ ऐसा करो कि हाशिर अशमीरा से शादी के लिए मान जाए और बिस्मा उसके दिल से निकल जाए। अम्मी आप बेफिक्र रहे, आपकी अक्लमंद बेटी इसका भी कोई हल निकाल लेगी। मुझे पता है। आसान था जी। आओ बुरहान, कैसे आना हुआ? वो अरीशा भाभी ने आपके लिए भेजा है। अच्छा ठीक है। अरे आओ, कोई चाय वगैरह। ताई जी देर हो रही है। लो जी, मिल गया तुम्हारा गिफ्ट दादी और पोती के लिए। क्या हो गया? सॉरी, वो कोई बात नहीं। क्या हो गया? परेशान लग रही हो? माशाल्लाह अच्छा मौका है, एक बार हाशिर को अपने दिल की बात बता ही दो। क्या हो गया गुड़िया? कुछ परेशानी है तो मुझे बताओ। अब नहीं, वो मैं। क्या मैं कुछ तो है जो छुपा रही हो तुम। दिन में भी कुछ कहना चाह रही थी, नहीं कह पाई, अभी भी कुछ कहने से डर रही हो। मुझे बताओ क्या मसला है? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। अच्छा चाय और फोन पकड़ो, मैं आपा जी को देखकर आता हूँ कि उन्होंने नमाज पढ़ी कि नहीं। वापस आके पीता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो खुश रहो।
यहाँ बैठे, मैंने आपसे बात करनी है। हाँ हाँ जरूर जरूर। बोलो। आप जी वही हुआ ना जिसका डर था। अम्मी ने अपनी कजन और उसकी बेटी को घर पे बुला लिया जिससे रिश्ते की बात तय करना चाहती है मेरी। भाई इन दोनों औरतों को कोई नहीं समझा सकता बेटा। वो उबैद और अब्बास भी तो कितने बेबस हैं इनके सामने। मैं क्या करूं आपा जी, आप बताइए। आप खुद ही सोचें कि जो औलाद अपने माँ बाप की खुशी को हर चीज से मुकद्दम समझे, उसके माँ बाप को ऐसा सलूक करना चाहिए उसके साथ? बिल्कुल भी नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता आपा जी। लगता है एक बंद गली में खड़ा हूं जहां कोई रास्ता नहीं है, हर तरफ तारीकी तारीकी है। आपा जी का आइडिया है। वो क्या? आप ऐसा क्यों नहीं करती कि मशल के पास होने की खुशी में सबको दावत पे इनवाइट करें, लेकिन किसी को ये मत बताइएगा कि क्यों बुला रही हैं, वरना कोई नहीं आएगा। अरे तुम्हारी खुशी की खातिर मैं कर तो लूंगी, लेकिन फिर? अरे फिर क्या आपा जी, उसके बाद आप सबकी सुलह करा दीजिएगा ना, और सुलह के बाद आप मेरी और बिस्मा की मंगनी की बात कर लीजिएगा। बल्कि मंगनी क्यों, जिस तरह अरमान और अरीशा की निकाह की बात हुई थी ना, आप हमारा निकाह भी करा दीजिएगा। अरे वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं आपा जी, मुझे पता है आपके जहन में क्या है। आप यही सोच रही है ना कि अम्मी बिस्मा को बहू मानने से इनकार कर देंगी। इसका हल भी है मेरे पास, अब्बू मेरे साथ है, एक धमकी दूंगा ना फौरन मान जाएगी। बस मैं आपसे जो कह रहा हूँ आप ऐसा करें। इस मसले का इससे बेहतर हल और कोई नहीं निकल सकता आपा जी। देख लो बेटा। अरे देख लिया, बस इस पे डन करते हैं। डन डन। जीते रहो। ऐसा क्या है, कई बार कोशिश के बावजूद मैं आशिर के सामने अपने दिल की बात नहीं कह पाती, इजहार मोहब्बत नहीं कर सकती। जब भी कहने लगती हूँ कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। क्या अल्लाह नहीं चाहता? मशल, क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं आपा जी। इतनी गहरी सोच और मां से छुपा रही हो। आपा जी, कभी कभी इंसान किसी से कुछ कहना चाहे और वो कह ना पाए, या कोई रुकावट आ जाए, तो उसे इंसान क्या समझे? यही कि अल्लाह नहीं चाहता, या फिर कोई और बात है? देखो बेटा, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूं ना, उसे अपने पल्लू से बांध लो। चाहे मैं रहूं चाहे ना रहूं, मगर इस बात पर से अपना यकीन और ईमान कभी ना छोड़ना। क्या मतलब? अल्लाह और इंसान के दरमियान तवक्कुल, यकीन और भरोसे को कभी कमजोर मत पड़ने देना। यूं समझो तुम एक टूटी हुई कश्ती में सवार हो और वो समंदर में हिचकोले खा रही है, और तुमको ये यकीन कामिल है कि सिर्फ तुम और तुम्हारा अल्लाह है, जो चाहे तो तुम्हें डुबो दे, चाहे तो तुम्हें बचा ले। और तुम इस यकीन कामिल के भरोसे पर अपनी आंखें बंद कर लो। आपा जी, इतना पक्का तवक्कल कैसे आ सकता है? इंसान अपने अंदर यकीन की दीवार को ये तसल्लियां दे देकर मजबूत करता है कि इस दुनिया में उसका सबसे बड़ा खैर ख्वाह सिर्फ अल्लाह है। तो फिर जब उसका कोई काम, कोई दुआ, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो इसमें भी जरूर उसकी कोई मसलहत और राज है।
यूं उसका यकीन बढ़ता चला जाता है। लेकिन आपा जी ये कैसे मुमकिन? इंसान सिर्फ एक ख्वाहिश करे, उस ख्वाहिश की पूरी होने की दुआएं करता रहे, लेकिन वो फिर भी पूरी ना हो, या फिर ऐसी सूरत में पूरी हो के वो ख्वाहिश सिर्फ एक कसक बनकर रह जाए, तो फिर इंसान कैसे मुतमईन होगा? कैसे उसका ईमान और तवक्कुल बढ़ेगा? यही तो इंसान का असल इम्तिहान और आजमाइश है बेटा। पाकर खुश, ना पाकर पुरसुकून। इतना मुश्किल इम्तिहान। असल बंदगी यही है मेरी जान। अगर तुम पर कभी ऐसी आजमाइश आए तो ऐसा ही तवक्कुल दिखाना। मेरी इस बात को पल्ले से बांध लो। अच्छा, तो अब वो मैडम घर तक भी पहुंच गई हैं। अरे यार घर तक ही पहुंची, दिल तक तो कभी नहीं पहुंच सकेगी ना, इसलिए कि मेरे दिल पे तो सिर्फ तुम्हारा कब्जा है। ज्यादा क्यूट बनने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, गुस्से में हूं मैं अभी। अच्छा छोड़ो अशमीरा को, मेरी बात सुनो। मैं आपा जी के पास गया था और उनसे ये मशवरा कर रहा था कि तुम्हें कैसे पाया जाए। अच्छा, तो फिर क्या राय दी उन्होंने? अरे आपा जी ने नहीं, मैंने उनको राय दी कि किसी तरह इस जुम्मे को दोनों फैमिलीज को एक दावत पे इनवाइट कर लें, वही हमारे रिश्ते की बात करके रिश्ता तय कर दें। कैसा आइडिया? तो वैसे वाकई अच्छा है, लेकिन तुम्हें लगता है आसानी से हो पाएगा ये सब? पता नहीं बिस्मा, लेकिन हो भी सकता है अगर तुम साथ दो तो। क्या मतलब? मैं क्या करूं? मतलब ये कि तुम किसी तरह शमा चची को जुम्मे तक रोक लो कि तुम्हारा कोई और रिश्ता ना देखे। हो सकता है उस वक्त तक हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। मीनवाइल कोई और रास्ता भी ढूंढते हैं। चलो ये भी करके देख लेते। पर हाशिर, तुम्हें पूरी उम्मीद है कि फसीहा ताई और अम्मा मान जाएंगे वहां जाने के लिए? अरे क्यों नहीं आएंगी यार, आज से पहले कभी आपा जी की बात टाली है चचा ने, अब्बू ने? वो अम्मी को फोर्स करेंगे, उधर बैठ चचा शमा चची को, तुम देखना जरूर आएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक होगा। चलो मैं फोन रखता हूँ, बाय। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आपा जी ये अरीशा ने आपके लिए अरे और मशल के लिए कपड़े भेजे। माशाल्लाह, अल्लाह उसे और ज्यादा दे। अरे परदेश जाकर भी नहीं भूली हमें वो। बड़े महंगे और नए फैशन के कपड़े हैं ये। जी ताई अम्मी, बहुत अच्छे, मेरी तरफ से उन्हें शुक्रिया कहिएगा। अरे बेटा, बात महंगे और सस्ते की नहीं होती, बात मोहब्बत की होती है। देखो ना, अब इतनी चाहत से उसने जाकर खरीदे और फिर हमारे लिए भिजवाए हैं। अल्लाह मेरे अरमान की कमाई में और बरकत डाले। आमीन। बहुत खूबसूरत जोड़ा है, बहुत अच्छा है। चले आपको पसंद आया? आपा जी अरीशा आपी का फोन है। अरे माशाल्लाह, कितनी लंबी उम्र है उसकी। हेलो, हाँ रीशा बेटी, अरे बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हारे तोहफे मिल गए हमें। क्या जरूरत थी तकलीफ करने की? तकलीफ कैसी आपा जी, ये तो मेरी मोहब्बत है। मैं मार्केट गई ना तो सबसे पहले आपके लिए और मशल के लिए कपड़े खरीदे। मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। अरे जीती रहो बेटा, मुझे पता है तुम मुझसे और मशल से बहुत मोहब्बत करती हो। भाई मशल भी बहुत खुश है। ये लो बात करो। अस्सलाम वालेकुम अरीशा आपी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, सूट पसंद आए? जी बहुत अच्छे, शुक्रिया आपका। अच्छा सुनो, अब शमा चाची और बिस्मा को ना दिखाने बैठ जाना। क्यों? हाँ कहाँ जेलस होंगी, उनको तो कुछ भेजा नहीं, तो तुम्हारे लिए और आपा जी के लिए भेज दिए। आई समझ में बात? जी जी समझ गई, ठीक है। अरे हाँ फसीहा भाई, अब के जुम्मे को ना तुम सब मेरे घर खाना खाना। क्यों आपा जी, खैरियत है? कोई दावत है क्या? अरे नहीं बेटा,
बस ऐसे ही जी चाह रहा था कि अपने बच्चों के साथ खाना खाऊं। अरे जिंदगी का क्या भरोसा बेटा। अब्बास और हाशिर से भी कह दूंगी, मगर तुम भी जरूर आना। जी जरूर। आपा जी आप लोग बैठे हैं, बातें करें, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ बेटा जरूर। कब से ट्राई कर रही हूँ, अल्लाह जाने कहाँ मर गई। मैं ख्याल है खुद ही चक्कर लगा लूं इसकी तरफ। अम्मा तुम किसी तरह शमा चाची को जुम्मे तक रोक लो कि तुम्हारा कोई और रिश्ता ना देखे। अस्सलाम वालेकुम सुरैया खाला, कैसी हैं आप? हाँ बस ठीक ही हूँ, बस ये टांग ने मफलूज करके रखा है। अच्छा मैं जरा बाथरूम में थी, तुम्हारी अम्मा का फोन आ रहा था। कहाँ है, जरा बात कराओ। वो वॉशरूम में है अभी तो। क्यों? अम्मा आए तो उन्हें बता देना, मैंने वो लड़के वालों से बात कर ली है, शाम को उनके यहाँ जाना है। ओ वो मुझे याद आया, वो इसीलिए तो कॉल करी थी अम्मा आपको। आप ऐसा करें कि लड़के वालों से बोलें अभी थोड़े बिजी हैं, अभी नहीं हो सकता, 1-2 दिन बाद आ जाएंगे। अरे अरे बिजी कैसे हो गए? शम्मा ने तो मुझे जल्दी करने को कहा था। तो उस वक्त थी ना जल्दी, अब कोई काम पड़ गया, आप 1-2 दिन के लिए एक्सक्यूज कर लेना उनसे, इसमें मसला क्या है? अरे अच्छा चलो ठीक है, मैं फोन करती हूँ लड़के वालों को। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। बिस्मा, बिस्मा किधर हो बेटा? मैं जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना। इतनी तैयार शार होके कहाँ जा रही हैं आप? घर में बैठे बैठे तंग हो गई हूँ। सुरैया को कॉल करी थी लड़के वालों की तरफ जाना, फोन ही नहीं उठा रही। मैंने सोचा वो मेरी दोस्त नहीं समरा, उसे मिलाऊं। हाँ अच्छी बात, जरूर मिल के आए उनसे। अच्छा सुनो, अब मैं शाम को ही आऊंगी, सुरैया का फोन आया तो बता देना। वो उनका फोन आया था, वैसे आप वॉशरूम में थी उस वक्त, मेरे जहन से निकल गया बताना। अच्छा क्या कह रही थी? कह रही थी कि पता नहीं उनकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, 2-4 दिन तक बहुत मसरूफ रहेंगी। ओहो, चलो मैं रात को आके बात कर लूंगी उससे। नहीं, वो इसीलिए तो कॉल की थी उन्होंने। वो कही थी 2-4 दिन तक मैं कुछ ज्यादा ही मसरूफ हूँ, किसी का बुरा वक्त चल रहा, हमें ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए, खुद ही कर लेंगे कॉल आप। चल ठीक है। अच्छा मैं जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना, कुंडी लगा ले, आजा। अरीशा, मम्मी और मैंने फ्रेंड्स और नेबर्स की एक गेट टुगेदर अरेंज किया है, हमें अच्छा लगेगा अगर आप भी आए। अच्छा देखूंगी, अगर टाइम मिला तो। अरे भाई अरीशा, टाइम तो निकालना पड़ता है, और वैसे भी इस बिल्डिंग के नेबर्स बिल्कुल फैमिली की तरह रहते हैं, और हमने तो उस दिन तुम्हें ट्राइफल भी भेजा कि चलो इसी बहाने तुम हमारी तरफ आओगी तो सही, मगर तुम तो घर से बाहर नहीं निकलती। एक्चुअली मैं बहुत बिजी होती हूँ, अरमान ऑफिस से आते तो हम लोग आउटिंग पे चले जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैंने देखा है कि बिल्डिंग के जो रहने वाले हैं उनका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा ही है, मगर अरीशा फिर भी टाइम तो निकालना पड़ता है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, तुम्हें तो मैंने 1-2 दफा आते जाते देखा है। देखो हम तो खुद मुलाकात के लिए आज आ गए, तुम अपनी बेगम को लेकर हमारी तरफ आओ ना। जी ये तो अरीशा की ही मर्जी है जी। लगता है आपके घर में अरीशा की ही मर्जी और हुक्म चलता है।
इसमें कोई शक नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम आएंगे आपकी तरफ, लेकिन अभी हम थोड़ा बिजी हैं। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। शुक्रिया। अरीशा, घर आए मेहमानों को इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। मैं तुमसे बेहतर समझती हूँ कि मुझे क्या करना है। ये भी खराब है। पापा जी आएंगे तो बताऊंगी उनको मैं। सारे ठंडे खराब दे रहे हैं आजकल। बुरहान, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? आपा जी नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई हैं क्या? वो बाजार तक गई हैं, आती होंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं बाजार से तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। अरे क्या हो गया है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुमसे मोहब्बत करता हूँ, हर अब तो तुम मेरे हवासों पे बिछाई हुई है। अपनी लिमिट्स में रहो बुरहान। अच्छा, और मेरी लिमिट्स क्या है ये तुम ही बता दो। छोड़ो इन बातों। ये देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लेके आया। बुरहान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। अरे क्या हो गया है, सिर्फ चूड़ियां ही तो है, तुम्हारी कलाई पे बहुत अच्छी लगेंगी। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे नहीं चाहिए चूड़ियां। ये क्या बदतमीजी है, तुम मेरी मोहब्बत की तरह इंसल्ट नहीं कर सकती, समझे तुम? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है ये? तू चाहे